तो चलिए आज हम लोग एक नई टॉपिक देखते हैं जो कि है पार्लियामेंट। इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है और ये किस तरीके से हमारे कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारा ये फर्ज बनता है जानना कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे कंट्री ने अपनाया है, ये आया कहां से है। तो ये ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन से हम ये कंसेप्ट लिए हैं कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। और दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये द वर्ड पार्लियामेंट है ना, ये फ्रांस से आया है। जो वर्ड पार्लियामेंट है वो फ्रांस से आया है, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारा ब्रिटेन से आया है। तो आगे हम इसमें जानते हैं कि जब हमने देखा कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में तो तीन ऑर्गन होते हैं हमारे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव में हमने देखा था जो लॉ बनाने का काम करते हैं, जैसे नेशनल लेवल पे जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटर है। जो पार्लियामेंट में अब उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेंबर होते हैं। एग्जीक्यूटिव में हम लोग जानते हैं कि जो लॉ को पालन कराते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। और जब स्टेट की बात करेंगे तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट और स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। और जुडिशरी के बारे में आप लोगों को पता होगा, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर लेवल के जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। ठीक, तो हम लोग आज देखेंगे कि पार्लियामेंट के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि पार्लियामेंट में जो बेसिकली होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें तीन लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके जो मेन हाउस है लोकसभा उसको देखते हैं, फिर सेकेंडरी जो है राज्यसभा। सेकेंडरी कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी जो लेवल है वो कम है, लेवल कम नहीं है, लेवल दोनों का इक्वल है, क्योंकि दोनों लॉ बनाने के काम आते हैं। बिना दोनों के वोट के कोई भी कानून नहीं बनेगा। बट ये लोकसभा जो है ना, ये पीपल द्वारा चुनकर आते हैं। पीपल द्वारा चुन के आने का मतलब क्या है कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? ये इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। तो इस हाउस को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। ठीक, इसकी थोड़ी सी पतला कर देते हैं। राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। अब ये जानेंगे कि इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसका इलेक्शन कैसे होता है। जब एक एक करके देखेंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। जो बेसिक से आपको जानने के लिए कि लोकसभा जो होते हैं, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होते हैं उसको 543 भागों में बांट दिया गया। पहले ये 545 हुआ करता था, जो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट उसको हटा दिया गया है। अब टोटल इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के लिए वो 543 सीटों पे होती है हमारे देश में। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बांटी जाती है ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे उसको बांटा जाता है। हर एक स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग दिया है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में हम लोग देखते हैं लोकसभा की कितनी सीट है? 80। बिहार में कितने हैं? 40। वेस्ट बंगाल में कितनी है? 42। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट होने के बाद भी इसके पास 26 है। तो इस तरीके से लोकसभा की सीटें बांटी गई है। लोकसभा की कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा की जो सीट बांटी गई है स्टेट को, किस बेसिस पे बांटी गई है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो स्टेट बड़ा है उसके पास ज्यादा लोकसभा की सीटें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती है ना, वो नंबर ऑफ पीपल के ऊपर डिवाइड होती है। ठीक, तो इसी में हम लोग सबसे पहले जानते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा का एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पहला हमने देखा हाउस ऑफ पीपल, दूसरा हमने देखा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरा चीज जानते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर जो होगा ना वो 552 होगा, बट अभी कितने हैं? 543। ये 545 लिखा गया है क्योंकि दो नॉमिनेटेड आते थे। अब नॉमिनेटेड का प्रोसीजर हमारे संविधान से हट गया है। अब कोई नॉमिनेशन का प्रोसीजर नहीं है लोकसभा में। राज्यसभा में अभी भी है। Members are directly elected by the people of the India for a term of 5 years। अब ये बोला जाता है कि जो ये मेंबर चुने जाते हैं ना, मैक्सिमम इनका टर्म 5 years होता है। उससे पहले भी ये चीजें डिसॉल्व हो जाती है। सम टाइम क्या होता है, इलेक्शन एक्सटेंड भी कर दी जाती है इमरजेंसी के टाइम में, तो वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। बट आपसे कोई पूछ देगा टर्म्स क्या होता है, कितने दिन के लिए लोकसभा के मेंबर होते हैं, तो वो होता है कितने दिनों के लिए? 5 सालों के लिए। ईच मेंबर रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे हमने बोला ना कि कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जो अभी है, पीएम है, वो कौन है? नरेंद्र मोदी। अब उससे आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये आपके कहाँ के? उत्तर प्रदेश के वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। ठीक, तो इसी तरीके से लगभग 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे पूरे यूपी में बांटा गया है, 40 बिहार में बांटा गया है, 42 आपके बंगाल में बांटा गया है, महाराष्ट्र में 48 है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया गया है। लोकसभा का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया कैसे चुना जाता है कि
पूरे इंडिया को 543 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, हर एक भाग में एक एक भाग को बांटा गया, मतलब इतने नंबर ऑफ पीपल के लिए एक इंसान निर्धारित होगा जो आपकी बात को पार्लियामेंट में रखेगा, लोकसभा में रखेगा। ठीक, तो उसके बेसिस पे ये नंबर डिवाइड हुए हैं और पूरे नंबर पे एक साथ इलेक्शन होती है। एक साथ मतलब कि एक बार इनका डेट अनाउंस होता है, फेज अलग अलग होते हैं, जैसे कि आज बिहार में हो गया, कल बंगाल में होगा, पर इसका रिजल्ट क्या होगा एक साथ निकलता है और उसी के बेसिस पे प्रधानमंत्री को चुना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 543 टोटल है, अगर देश को प्रधानमंत्री नया चाहिए ना तो इस 543 का 50% +1 सीट चाहिए होती है। मतलब प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी पार्टी के पास कितने सीटें होनी चाहिए? 200 कितने होने चाहिए? 273। ठीक है, तो ये हो गया लोकसभा। अब आते हैं राज्यसभा। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है? इसमें क्या होता है ना कि लोग जो होते हैं, जो आम नागरिक होता है, पीपल होता है, वो डायरेक्ट जाके इलेक्शन नहीं देता है। कभी आपने सुना नहीं होगा राज्यसभा का वोट देने मम्मी पापा ये भाई बहन आपके जा रहे हैं। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, और एक और नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको चुनने के लिए जो आपने स्टेट में एमएलए चुना होता है ना, वो एमएलए लोग इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक, पीपल लोग एमएलए को करते हैं और एमएलए लोग इनको कहते हैं। मतलब कि नेशनल लेवल पे पीपल को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा, पर नेशनल लेवल पे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, जो स्टेट की बेनिफिट की बात करता है, हर एक स्टेट में एमएलए होते हैं और एमएलए जो होते हैं वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, वो चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में। ठीक, तो ये स्टेट की बात को उठाते हैं। एक चीज और हमने मिस कर दिया, इसका मिनिमम एज क्या है इलेक्शन लड़ने का? 25 साल है, 25 ईयर्स है। ठीक, और आपको जब राज्यसभा के एमपी होगा ना, उसका मिनिमम एज क्या होता है? 30 साल होता है। ठीक, दूसरा लिखा है कि मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स, 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, पर फिलहाल कितने हैं? 245 मेंबर है, जिसमें क्या होता है कि 233 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट करके आए स्टेट से, 12 नॉमिनेट किया जाता है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होता है? एमएलएज। एंड सम आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सम में कितने हैं? 12। ठीक, टोटल 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंटिफिक हो गया, इस तरीके से ये लोग चुनकर आते हैं। दे सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। इनकी टेन्योर कितनी होती है? 6 साल की होती है। और एक बहुत अच्छी बात जो है ना राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। आपसे कभी सवाल पूछ दिया गया ऐसा कौन सा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता है? ठीक, जैसे आपने देखा है कि लोकसभा है 5 साल की रही, हमने आपको बताया था कि पूरी रिजल्ट जो होती है लोकसभा की एक साथ आता है। ठीक, पर ये चीज आपने सुना होगा कि जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना वो एमएलए चुनते हैं। तो हर एक स्टेट में, जैसे कि बिहार में इलेक्शन 2025 में है, यूपी में 24 में हुआ, कहीं 2023 में था, कहीं 2022 में हुआ, तो जिस हिसाब से स्टेट में इलेक्शन होता है ना, उस हिसाब से राज्यसभा के मेंबर चुनकर आते हैं। तो राज्यसभा पूरी तरीके से कभी डिसॉल्व होता ही नहीं है। ठीक, तो ये नॉन डिसॉल्विंग हाउस है, हमेशा कोई ना कोई इसमें बैठा रहता है। ठीक, तो ये लोकसभा राज्यसभा हो गया। इसके बाद बात आती है कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है। प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट है पार्लियामेंट का। तो प्रेसिडेंट करता क्या है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, ये दोनों हाउस को कभी कंबाइनली बुला सकता है बात करने के लिए, असेंट देगा। ये दोनों लोग बिल जब पास कर देंगे तो उस बिल को एक्ट बनाने में बिना असेंट के, बिना सिग्नेचर के प्रेसिडेंट के ये पॉसिबल नहीं होता है। और प्रेसिडेंट जब चाहे तो दोनों हाउस को बुला सकता है सेशन के लिए। और जब कभी भी सेशन का पहला स्टार्ट होता है तो उसमें किसका हाथ होता है? प्रेसिडेंट का हाथ होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।